बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाजरीन, इस वीडियो में बात करनी है साइफ़र केस में होने वाली आज की डेवलपमेंट्स की और जज अब्दुल हसनात की तरफ से जो एक जल्दी की गई है उस पर भी बात करनी है और साथ ही साथ साइफ़र केस में जो डेवलपमेंट हुई है ज़मानत के केस में और लटकाने के केस में उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो नई डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि चालान केस में इमरान खान का ट्रायल स्टार्ट कर दिया गया है। खसूसी जो अदालत बनी थी साइफ़र के मामला में, उस खसूसी अदालत ने जो चालान पेश किया गया था 28 गवाहान की लिस्ट के साथ, उस पर इमरान खान को तलब कर लिया है और बाकायदा तौर पर ट्रायल का आगाज़ कर दिया गया है। ये ट्रायल का क्या होता है कि जब कोई चालान पेश किया जाता है किसी भी केस में, रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 कोर्ट में पेश की जाती है तो कोर्ट उसको उसके साथ एग्री करती है या डिसएग्री करती है। अगर एग्री कर ले तो फिर जो मुल्ज़म है उसको बुलाती है और उसको बताती है कि आपके ख़िलाफ़ ये केस है, ये इल्ज़ाम है, आप बताएं इसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। अगर वो उसको कबूल कर लेता है, खुद को जुर्मदार एक्सेप्ट कर लेता है तो सज़ा या जज़ा जो भी कोर्ट ने करना होता है वो करती है, अगर नहीं तो फिर ट्रायल होता है। लेकिन नॉर्मल रूटीन ये होती है कि जो जुडिशल रिमांड होता है, अगर बंदा अंदर हो, जेल में हो, तो जो जुडिशल रिमांड की डेट होती है जब उसने जेल से नॉर्मल रूटीन में आना होता है तब प्रोसीडिंग्स होती हैं। लेकिन इस केस में जज अब्दुल हसनात ने जो जल्दी की है वो ये है कि 10 अक्टूबर जुडिशल रिमांड ख़त्म होने की तारीख है, मतलब 10 अक्टूबर को कोर्ट में पेश करना है इमरान खान साहब को। लेकिन जज अब्दुल हसनात ने 4 तारीख को इमरान खान को बुला लिया है कि 4 तारीख को पेश किया जाए ताकि उन पर जो प्रोसीडिंग्स हैं ट्रायल की वो स्टार्ट की जाएँ। अब 4 तारीख को इमरान खान साहब पेश होंगे, उनको कापियाँ तकसीम की जाएंगी, जो भी चालान है, जो भी उनके खिलाफ एविडेंस है वगैरह सारा कुछ पेश करने के बाद उसके अगली डेट दी जाएगी फ़र्द जुर्म आयद करने की। फ़र्द जुर्म आयद करने के बाद जो एविडेंस होती है, अब ये जो चालान केस है, ट्रायल जो स्टार्ट हो गया इमरान खान का, इसका ज़मानत पर क्या असर पड़ने वाला है। ज़मानत में अगर आपको याद हो तो आज ज़मानत पर फाइनल आर्गूमेंट्स होने थे और फैसला होना था, लेकिन FIA की तरफ से इन कैमरा समात करने के लिए रिटन एप्लीकेशन दे दी गई और उस एप्लीकेशन पर जज साहब ने, चीफ जस्टिस आमर फ़ारूक यानी साहब ने हियरिंग करते हुए उसका फ़ैसला महफूज कर लिया और साथ में ये भी कह दिया कि जो इस केस पर जो मेन बेल एप्लीकेशन है, जो दरख्वास्त ज़मानत है, इसकी समात जो है वो बाद में करेंगे, इसके लिए डेट ऑफिस फिक्स कर देगा। मतलब अभी कोई डेट फिक्स नहीं की है, ऑफिस फिक्स करेगा और जो ज़्यादा चांस है वो 10-15 दिन की होगी, इससे कम नहीं होगी। चांसेस मैं आपको बता रहा हूँ। अब चालान का और ये ज़मानत दरख्वास्त का आपस में तल्लुक़ क्या है। जो चालान केस है, जो ट्रायल स्टार्ट हो गया है, इसने रेस्ट्रिक्ट कर देना है हाई कोर्ट को कि इस पर जो ज़मानत का फ़ैसला है वो जारी ना किया जाए, वो ज़मानत ना दी जाए। मैं आपको प्रोफेशनलिज्म की बात बता रहा हूँ, मैं आपको प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की बता रहा हूँ, नॉर्मल प्रैक्टिस की बात बता रहा हूँ, अपना एनालिसिस प्रोफेशनली अपना एनालिसिस बता रहा हूँ। नॉर्मल रूटीन में ये होता है कि अगर कोई बंदा, अगर कोई मुल्ज़म, अगर जो अरेस्ट होता है वो अपनी ज़मानत अप्लाई करता है हाई कोर्ट में और उस ज़मानत की पेंडेंसी में, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दैट बेल एप्लीकेशन, ट्रायल कोर्ट में चालान पेश हो जाता है, तो वो हाई कोर्ट क्या करती है कि हाई कोर्ट कहती है क्योंकि अब इस कोर्ट में, इस केस में चालान पेश हो गया है, ट्रायल स्टार्ट हो गया है, तो इसलिए हम ज़मानत नहीं ले रहे, बल्कि आप जाएं ट्रायल कोर्ट में जाएं, वहाँ पर जाकर अपनी बेगुनाही साबित करें, बंदा बरी करवा लें। ये प्रैक्टिस में होता है। या ज़्यादा से ज़्यादा जो हाई कोर्ट होती है वो डायरेक्शन कर देती है कि जी महीने के अंदर या 1.5 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर इसका ट्रायल मुकम्मल किया जाए। तो अब इस केस में होना क्या है कि जब तक 15 से 20 दिनों तक इमरान खान की डेट अगर आती है या उससे पहले भी अगर डेट आ जाती है और पर फैसला नहीं होता तो प्रोसिक्यूशन आके कहेगी जी ये देखें चालान पेश हो गया और 1-2 गवाह का स्टेटमेंट भी हो चुकी है, लिहाजा अब इसकी ज़मानत नहीं हो सकती, इसका ट्रायल स्टार्ट हो चुका है, तो आप ज़मानत खारिज करें। ज़्यादा चांसेस है, 80% चांसेस है कि साइफ़र केस में फिर जो हाई कोर्ट होगी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट होगी, वो कहेगी क्योंकि अब चालान पेश हो चुका है, ट्रायल स्टार्ट हो चुका है, विटनेसेस के जो स्टेटमेंट्स हैं वो रिकॉर्ड हो चुकी हैं, लिहाजा अब हम ज़मानत नहीं ले रहे, बल्कि आप जाएं ट्रायल कोर्ट में जाके अपनी बेगुनाही साबित करें। अगर आप कहते हैं तो हम महीने 1.5-2 की डायरेक्शन दे देते हैं। लेकिन ये मैं आपको बताता चलूँ कि तोशाखाना तर्ज का ये बहुत ही स्पीडी ट्रायल होने वाला है।
इस केस में जो मेन एविडेंस है, ये मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि लीगली जब इसका ट्रायल होगा इमरान खान साइफर केस में भी बरी हो जाएंगे, क्योंकि इस केस के पल्ले भी कुछ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 साल की सज़ा होगी अगर मेरिट पर फैसला आता है तो। इस केस में जो सबसे बड़ी एविडेंस है, जो सबसे बड़ा विटनेस है, वो है आज़म खान, इमरान खान का साबका पर्सनल सेक्रेटरी आज़म खान। आज़म खान ने, अब आज़म खान की जो गवाही है वो ये है कि जी स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164, अगर कोई 164 का बयान रिकॉर्ड किया जाता है तो उसके कुछ कानूनी तकाजे होते हैं, मुल्ज़म का मौजूद होना और मुल्ज़म को जिरा का मुकम्मल राइट देना, लेकिन इसमें दोनों ही गायब हैं। ना तो मुल्ज़म मौजूद था, मुल्ज़म की मौजूदगी में मुल्ज़म को कोई पता नहीं कौन सी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई, ना ही मुल्ज़म को जिरा का राइट दिया गया है। लिहाजा जब ट्रायल होगा तो मुल्ज़म की तरफ से ये जो स्टेटमेंट है अंडर सेक्शन 164, इसकी कोई भी जो लीगल वैल्यू है वो नहीं होगी। इस स्टेटमेंट की लीगल वैल्यू नहीं होगी। उसमें एक दूसरा पॉइंट ये भी है कि वो को अक्यूज्ड था, वो साथी मुल्ज़म था, वो शरीक मुजरम था, इसलिए उसने जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई है 164 की और बगैर जिरा के, बगैर मुल्ज़म के, उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। लेकिन फ़िलहाल जो चांसेस नज़र आ रहे हैं कि ज़मानत खारिज होगी और उसके बाद ट्रायल में इमरान खान का फैसला होगा। लेकिन लेट्स सी, देखते हैं होता इसमें क्या है। शुक्रिया।